आज का विषय करुणा, महाकरुणा, जो बुद्ध धम्म के मार्ग पर चलने वाले इन मैत्री और करुणा को हमें समझना चाहिए। इस मार्ग में प्रज्ञा और करुणा का विशेष महत्व है। धम्म क्या है? तो धम्म प्रज्ञा और करुणा है। और इस प्रज्ञा और करुणा का विकास करना इस मार्ग में एक क्रम है। जो बोधिसत्व अवस्था में होते हैं उनका चित्त करुणा और महाकरुणा से युक्त होता है। तो हमें बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, बुद्ध इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा और करुणा का समन्वय क्रम प्राप्त है। जो प्रज्ञा और करुणा के आधार पर अपने भावनिक और बौद्धिक और मानसिक विकास करता है, उसे ही प्रज्ञा के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है और करुणा के द्वारा वो सत्वार्थ उनके दुख को दूर करने के प्रयास करता है। तो यहाँ करुणा के 3 भेद हैं। नंबर 1, सत्व अलंबिनी करुणा। नंबर 2, धर्म अलंबिनी करुणा। नंबर 3, अनालंबिनी करुणा। सत्व अलंबिनी करुणा सत्वों के अपाय, दुख आदि को देखकर करुणा की उत्पत्ति होती है। तो ये करुणा जो है, सत्वों का जो दुख है उसे दूर करने की प्रबल कार्मिक वो भाग है। धर्म आलंबनी करुणा, जब साधक स्वयं 4 आर्य सत्यों को देखकर करुणा की उत्पत्ति होती है। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें भगवान बुद्ध ने सभी सत्वों को दुख से मुक्त करने का मार्ग बताया। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, उसका निरोध और उसका मार्ग भगवान के प्रथम उपदेशों में ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर धर्म अलंबिनी जो करुणा है, जब साधक स्वयं 4 आर्य सत्यों की भावना में पारंगत हो जाता है, तब वह 2 प्रकार के हेतु एवं फल से अवगत हो जाता है। उससे उसकी बुद्धि नित्य एवं पिंड ग्रह से निवृत्त हो जाती है। तब वह हेतु फल से अनभिज्ञ नित्य एवं पिंड का ग्रहण करने वाले सत्वों के प्रति भी ये सोचकर करुणा भाव रखता है कि ये बेचारे भ्रमित हैं। भगवान बुद्ध ने अनित्य, दुख, अनात्म, शून्यता, निर्वाण आदि इस महत्वपूर्ण यथार्थ ज्ञान की चर्चा उनके उपदेशों में पाई जाती है। आगे अनालंबिनी करुणा, जब साधक स्वयं समाधि में लीन होकर समस्त धर्मों की शून्यता से अवगत हो जाता है, तब उसके मन में भाव का ग्रहण करने वाले सत्वों के प्रति
विशेष रूप से करुणा का उदय होता है। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की करुणा है, करुणा के भेद हैं। तो ये करुणा का आलम्ब्य विषय क्या है? करुणा जो है, जो करुणा का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो क्या है? तो ये जगत के समस्त सत्व, उसके प्रति हमारी करुणा भावना हम करते हैं। करुणा का आकार क्या है? हेतु सहित दुख से वियोग की कामना वाला चित्त, ये करुणा का आकार है। करुणा भावना का उपाय क्या है? करुणा की भावना का अपनी इस जन्म की माता को आधार बनाकर करनी चाहिए। हमारी माता हमें जन्म देती हैं, संभाल कर, जब हमें कुछ भी पता नहीं होता है, ना हमें ठीक से खा पाते हैं, ना हमें इस जगत का कुछ पता है, ऐसे अज्ञानी जब हम होते हैं, बालक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तब हमारी माँ के सानिध्य में हम बढ़ते रहते हैं। माँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परम पावन दलाई लामा जी के प्रवचनों में उन्होंने कहा है, माता का स्पर्श ही बालक के विकास में सहायक है। उसका मस्तिष्क का विकास भी और उसके भावनिक विकास में भी माता महत्वपूर्ण है। मानसशास्त्र, साइकोलॉजी में कहा है एक जगह, अगर कोई व्यक्ति अपने माताओं, सभी स्त्रियों का आदर करता है, तो इसका मतलब है कि उसके माता का प्रति जो संस्कारित जो भाग था वो अच्छा बना है, माता को आदर देता है। हमारे जीवन में अगर कोई स्त्री आती है तो पहली माता है, तो माता के उपकार की भावना करके हमें सभी सत्वों को माता मानकर उनके प्रति भी इसी प्रकार का भाव रखते हुए हमें करुणा का विकास करना चाहिए। करुणा भावना की परिनिष्पत्ति, जब व्यक्ति के स्वार्थ परायणता का पाश छिन्न भिन्न हो जाता है और प्राणी मात्र के दुख को दूर करने की कामना वाला चित्त, जो शब्द मात्र न हो, उत्पन्न होता है, तब करुणा भावना की परिनिष्पत्ति समझनी चाहिए। करुणा भावना के गुण, करुणा भावना के गुण तो अपरिमित हैं। बहुत प्राचीन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसमें कहा गया है, एक धर्म के होने पर समस्त बुद्ध धर्म हस्तगत हो जाते हैं। वह कौन सा एक धर्म? महाकरुणा। ये जो महाकरुणा है, महाकरुणा का ये जो उसका नामकरण बना है, उसका कारण है, जब साधक सतों को देखकर, सतों के दुखों को देखकर अनायास उसके आंसू आंख से बहने लगते हैं, तब उसे महाकरुणावान कहा जाता है, महाकारुणिक कहा जाता है। तो उस सर्वज्ञ का ज्ञान का उदय करुणा के मूल से होता है। तो हमारे भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम थे, उन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग का जो मूल कारण उनके मनोअवस्था से संबंधित है, और वो मनोअवस्था उनकी इस प्रकार थी कि सभी सतों को दुख से मुक्त कराने के लिए, वो मार्ग ढूंढने के लिए, मार्ग की गवेषणा करने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। सभी सत्वों को दुख से मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन सभी प्राणी मात्रों को हित के लिए उन्हें लगा दिया, और उन्होंने बोधि प्राप्ति के बाद पूरा अपना जीवन सभी के लिए धम्म का उपदेश किया,
और सत्य का साक्षात्कार और दुखों की मुक्ति, विकारों से मुक्ति के लिए उन्होंने मार्ग बताया। तो हमें करुणा, मैत्री आदि ये महत्वपूर्ण अंग हमारे मस्तिष्क में, हमारे भावनाओं में हमें विकसित करना चाहिए। ये हमारा एक आध्यात्मिक मार्ग है और सभी सत्वों के हितार्थ, सभी मनुष्य के हितार्थ हमें कार्य करना चाहिए। और जब तक करुणा भाव उत्पन्न नहीं होता, महाकरुणा उत्पन्न नहीं होती, तब तक हम सत्वार्थ का हित नहीं कर सकते। हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार, हमारा मैंपन हमें उस कार्य को रोकता है और ये हमारे क्लेश हैं। और ऐसे क्लेश से मुक्त होकर सभी सत्वार्थ के हित के लिए महाकरुणा का उत्पाद करें। आज इतना ही। आपने बहुत शांति से सुना। धन्यवाद। थैंक यू।